ये वो नदी है जिसमें लाखों लोगों की आस्था बसती है। आज ये नदी जो है वो अपने वजूद के लिए तरस रही है, जो राजधानी दिल्ली में दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। अभी हमारे पीछे आप जो दृश्य देख रहे हैं ये यमुना का सप्लीमेंट्री ड्रेन बोला जाता है इसे, और ये यमुना जो वजीराबाद ड्रेन है ये उसमें जाकर मिलता है। यूं कहें कि ये छोटा सा नाला है जो सहायक नाला है जो यमुना में जाकर गिरता है। इसमें ये आधुनिक मशीन लगाई गई है और इस मशीन का जो है आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित PWD मंत्री जो है प्रवेश वर्मा और यहाँ के LG विनय सक्सेना ने दौरा किया है और संबंधित अधिकारियों को जो है इसके निरीक्षण को लेकर के उन्होंने जरूरी जो है वो आदेश दिए हैं। बता दें कि विभाग के अधिकारियों को कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए यहाँ पे वो दौरा किए थे और यहाँ पे सभी ड्रेनों की सफाई और ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने ज़रूरी निर्देश दिए हैं। बता दें कि दिल्ली में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लगातार सफाई और ट्रीटमेंट पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। ये जो नाला है सहायक नाला है ये वजीराबाद का, और ये आप हमारे सामने देखेंगे ये वो मोटर लगा हुआ है जिसके माध्यम से ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये नाच रही हैं। और ये जो यहाँ पे जो इसकी सप्लाई की गई है उसको जनरेटर के द्वारा इसको जो है बिजली जो है वो मुहैया कराई जा रही है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो ये फ़ैन लगाया गया है इससे ऑक्सीजन लेवल जो है, एक तो यहाँ पे जो है सफाई वाटर का जो फ्लो है वो बेहतर बनाया जा रहा है आगे के लिए। आप देख सकते हैं जब से मशीनें जहाँ लगी हैं उसके बाद से वाटर का फ्लो किस तरीके से है और उससे पहले कैसे धीमी गति से यहाँ पे जो है पानी का जो है वो बहाव आ रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 27 साल बाद जब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है ये लगातार यमुना की सफाई को लेकर के युद्ध स्तर पे काम कर रही है। आपने देखा होगा बीते दिन जब दिल्ली सरकार ने दिल्ली के आम जनता के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए जो बजट पेश किया, बजट सत्र में लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का जो है वो यमुना की सफाई के लिए बजट अलग से रखा गया है। और कहीं ना कहीं जो भी छोटे बड़े नाले हैं वो उस बजट से जो है उनका जो है वो कार्य जो है वो फास्ट वे में संचालित किया जा रहा है। ऐसे में आप देखिए किस तरीके से ये लगातार जो मशीनें हैं वो काम कर रही हैं। यहाँ से लेकर के हम दूर तक दिखाएंगे उस ब्रिज तक लगातार कई मशीनें लगी हैं छोटे बड़ी, और ये एक जो है सो वहाँ पे कचरा छानने का काम करता है और वो कन्वेयर है। कन्वेयर से जो है मशीनें वहाँ भी हम आपको चल के दिखाएंगे किस तरीके से वहाँ पे जब कचरे जो इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से नदी से जो है नाले से जो है वो बाहर निकाला जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पे एक और मशीन लगी हुई है जो इस नाले के पानी में जो है ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ाने का काम करती है। एक तरीके से कहा जाता है कि जब जल जमाव हो जाता है तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो ख़त्म हो जाता है पानी में से। ऐसे में जल जमाव से पहले वहाँ पे जो है कचरा निकालने का काम किया जा रहा है। उसके बाद तमाम मशीनें जो हैं सोलर बेस्ड, देखिए ये अच्छी बात है कि बिजली को बचाने के लिए लगातार जो है जिस तरीके से दिल्ली सरकार नए आए दिन जो है सो एक्सपेरिमेंट करते रहती है। ऐसे में वहाँ पे जो मशीन लगाई हुई है बीच नदी में, कैमरामैन से मैं अनुरोध करूँगा कि उधर दिखाएं, जो मशीनें बीच में लगाई गई हैं वो सोलर बेस्ड है, यानी कि उसके बिजली की सप्लाई के लिए हमें कहीं और से कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जितना देर तक सूर्य की रोशनी रहेगी उतनी देर तक वो मशीन चलेगी। इस कड़ी में इस नाले की सफाई के साथ साथ जो है नाले के बगल में यहाँ पे नर्सरी का भी जो है वो तैयारी किया गया है और जो भी जलीय जो पौधे होते हैं उसका नर्सरी यहाँ पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के बांस के फट्टे पे जो है ये पौधे उगाए जा रहे हैं और इन्हीं पानियों में जो है ये पौधा उग रहा है, डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। और देखिए इस नाले में जो जिस तरीके की बदबू आती है वो बदबू भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मशीन लगाई गई है उससे यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इसमें बढ़ाई जा रही है, कचरे निकाले जा रहे हैं। ऐसे में ये पानी भी भले रंग इसका अभी भी थोड़ा बहुत काला है लेकिन यहाँ पे बदबू जो है वो ख़त्म हो गई है। आगे जो मशीनें हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे, जो यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे हम जानेंगे कि टेक्निकली किस तरीके से कौन सा मशीन काम करता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक मशीन अभी चल रही है और ये मशीन जो है कितने स्पीड से आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो है सोलर प्लेट लगा हुआ है और इसकी जो सप्लाई होती है, इसको जो पावर मिलता है वो सोलर के माध्यम से मिलता है। और ये लगातार जो मशीन है बताया जा रहा है कि इससे जो है ये जो पानी है, ये जो नाला है, नाले से
जो आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि इधर एक बार दिखाएं। इस पानी का जो कलर है आप देखिए कितना बदला हुआ है मशीन लगाने से, और ये लगातार जो है ये मशीन लगातार ये हमको लग रहा है कि ये जो मशीन लगाई गई है ये टेस्टिंग के लिए लगाई गई है। लगातार ये चलता रहता है, और ये सहायक जो नाला है जो यमुना में जाके मिलता है, जो वजीराबाद ड्रेन का जो सहायक नाला है ये उसमें लगाया गया है। और ये मशीन जो है ऐसे ही पानी का जो वाटर लेवल है ऐसे में पानी में वाटर लेवल जो है वो बढ़ाने का काम करती है। साथ ही साथ ये जो पानी है जो आपको अभी कैमरे पे जो हमने दिखाया, ये पानी अभी साफ़ भी नज़र आ रहा है। वैसे अगर भारी मात्रा में अगर इस पर हम फोकस करें तो ये पानी जो है वो काला भी नज़र आ रहा है। कैमरामैन से हम कहेंगे कि आप पुल की तरफ एक बार दिखाएं, जो मशीनें वहाँ पे भी लगी हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली में यमुना की कहानी के बारे में। बता दें कि दिल्ली में यमुना की लंबाई सिर्फ पूरे यमुना का 2% ही है, और ये जो है पूरे यमुना में जो प्रदूषण का जो कारण बनता है वो 80% है। यानी कि पूरे यमुना में जितना प्रदूषण है उसका 80% सिर्फ इस 2% पूरी लंबाई का जो दिल्ली में एंटर करता है इसके वजह से होता है। कई फैक्टर्स हैं दिल्ली के यमुना को साफ़ करने के। सबसे पहला फैक्टर अगर हम बात करें तो यमुना नदी का जो सबसे बड़ा महत्व है, जो जिसको लेकर के लगातार सरकार इस पे काम कर रही है, वो ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के है। क्योंकि देश के ज़्यादातर राज्य जो है वो नदी से पीने का पानी ही जो है वो निकालते हैं। ऐसे में दिल्ली में भी ड्रिंकिंग वाटर की आपूर्ति जो है वो यमुना के माध्यम से ही होता है। बता दें कि दिल्ली में यमुना का प्रवेश उत्तर दिल्ली के इसी जोन से होता है, वजीराबाद से होता है। और ये बांध यहाँ पे आगे एक बांध है जहाँ पे वजीराबाद बांध जिसे बोलते हैं, जिसमें वहाँ से जो है वो पानी निकाला जाता है और वहीं से जो है वो सप्लाई किया जाता है, जिससे दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। बता दें कि यमुना का जो ओरिजिन है, यमुना की जो शुरुआत होती है वो उत्तर पश्चिमी उत्तराखंड के यमुनोत्री के पास हिमालय के बंदरपंच पर्वत की चोटी से होता है। यमुना भारत में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो हरियाणा बताते हैं इसको, जो लेकर के जो लोग बताते हैं, और जो इसका जो सफ़र है वो देश के 4 राज्यों को जो है वो टच करते हुए निकलता है, जिसमें हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और दिल्ली है। ये 4 राज्यों से जो है वो यमुना का सफ़र तय होता है। और इन 4 राज्यों में सिर्फ दिल्ली में जो है ये यमुना नदी वो 22 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जिसमें पूरे दिल्ली का जो प्रदूषण है वो 80% जो है वो प्रभावित होता है। और ये जो पूरा इसका जो दूरी है सफ़र से लेके, और जब ये हम हिमालय से जब निकलती है यमुना और प्रयागराज में जाके वहाँ पे त्रिवेणी में जब ये मिलती है संगम में, ये पूरा जो दूरी है वो 1700 किलोमीटर का है। लेकिन दिल्ली में मात्र ये 22 किलोमीटर तक जी, एंट्री से लेके एग्जिट तक की हम दूरी की बात करें तो 22 किलोमीटर का सफ़र ये दिल्ली शहर से टच करती है। उसके बावजूद जो दिल्ली का प्रदूषण है वो इसको इतना मैला कर देती है कि यहाँ से निकलने के बाद, यानी पूरी यमुना की जो प्रदूषण की बात करें, मात्रा की बात करें तो 80% जो है वो प्रभावित करती है। यहाँ पे आप देखिए कि जब से मशीनें लगाई गई हैं कितनी यहाँ पे सफाई है, और ये यहाँ पे जो है वो लोग भी आकर अब शाम के समय में बैठते हैं। ये वो नदी है जिसमें लाखों लोगों की आस्था बसती है। आज ये नदी जो है वो अपने वजूद के लिए तरस रही है, जो राजधानी दिल्ली में दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप जगह जगह देखते होंगे, चाहे वो नजफगढ़ हो या फिर नजफगढ़ जो ड्रेन है वो सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली की यमुना को प्रभावित करता है। चाहे वो नजफगढ़ हो, ओखला हो, ये सारे एरिया में आपने देखा होगा कि यमुना की क्या स्थिति है। आज राजधानी दिल्ली में जो है यमुना दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। मानो अगर ये ना होती तो दिल्ली शहर में करोड़ों की आबादी का क्या होता। इस नदी को नाले में बनने की कहानी शुरू होती है दिल्ली से। वही दिल्ली जो देश की राजधानी है, वही दिल्ली जहां देश विदेश से मेहमान आते हैं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। इस दिल्ली की जीवनदायिनी आज यानी अस्तित्व के लिए खड़ी है, इसलिए क्योंकि इसमें पानी बहती नहीं, इसमें नाले मिलाए जाते हैं। बता दें कि इस यमुना में अब पानी नहीं बहती, वो पानी नहीं बहती, लेकिन अब इसमें जो है वो नाले बहते हैं। इस 22 किलोमीटर की यात्रा में अगर हम बात करें तो छोटे बड़े जो है वो 26 नाले हैं जो यमुना में जाकर मिलते हैं। ये जिसमें पूरा दिल्ली का जो है सीवेज सिस्टम जो है जिस नालों पे डिपेंड है। और इन 6 में से लगभग यह आंकड़ा हो सकता है कि कम भी हो या ज़्यादा भी हो, लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो ये
6 ऐसे नाले हैं जिनका पानी, जिनका जो सीवेज का जो गंदा पानी होता है उसको ट्रीटमेंट करके यमुना में छोड़ा जाता है। बाकी के जो नाले हैं, छोटे बड़े जो नाले हैं, वो बिना ट्रीटमेंट के ही यमुना में छोड़े जाते हैं, जिससे लगातार यमुना जो है वो दूषित होती है। और लोग दूषित तो इस लेवल से होती है कि अगर आप फ्लाईओवर पे बैठे हुए हैं तो भी बदबू से आप अपना मुंह मोड़ लेंगे। ऐसे में बता दें कि यमुना की जो स्टोरी है दिल्ली में, वो काफ़ी पीड़ादायक है। आप कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, इधर दिखाइए। जिस तरीके से कई लेवल में यहाँ पे बैरिकेड लगाए गए हैं, मशीनें लगाई गई हैं, और सफाई जो है वो युद्ध स्तर पे जो है दिल्ली की भाजपा सरकार द्वारा वो किया जा रहा है। बता दें कि यमुना की राजनीति 10 साल पहले शुरू हुई थी, और जहाँ से आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था वहीं वो आके दम तोड़ दी, और यहीं से फिर से जो है दिल्ली में वो बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ना शुरू किया। बीजेपी को इसी यमुना ने मौका दिया कि दिल्ली की सत्ता में पुनः वापसी की, और दिल्ली की जनता के लिए अब काम करके दिखाएगी। बता दें कि इसके लिए जो है दिल्ली यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ का जो बजट का जो है वो आवंटन किया गया है। दिल्ली में इस यमुना की कहानी जितनी मार्मिक है, उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। जैसे ये दिल्ली से पार करती है, और उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश में जब ये एंट्री करती है, वहाँ पे जो बड़े धार्मिक स्थल हैं यमुना के तट पे, मथुरा और वृंदावन, ये जो मथुरा और वृंदावन की जो कहानी है वो दिल्ली के यमुना के तट पे है। और काफ़ी वहाँ पे जो है ये इसका जो है सनातन में काफ़ी इसकी आस्था है। लोग यहाँ पे आरती भी करते हैं, लोग डुबकी भी लगाते हैं, और लोगों का मानना है कि ये जीवनदायिनी है। और जिस तरीके से वो वहाँ पे एंट्री करने के बाद जो है आगे बढ़ती है और ये प्रयागराज में जाकर के मिलती है, ऐसे में दिल्ली की जो इसका सफ़र है वो शायद ही किसी और जगह पे इसका वर्णन होना चाहिए। यमुना के सप्लीमेंट्री ड्रेन की सफाई में जो मशीनें लगी गई हैं, हमने उस सबको दिखाया। ये आखिरी मशीन मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसे बोलते हैं कन्वेयर लिफ्ट बोलते हैं। और ये जो कचड़े यहाँ पे जो यमुना इस नाले के जो जमा है, इकट्ठा हुए हैं, इनको ये लिफ्ट करके और ये नाले से जो है वो बाहर दिखाता है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे थोड़ा बहुत मैनुअल भी यहाँ पे हाथ जो है काम करना पड़ता है, ताकि इसमें जो है वो कचड़े उठ के अपने आप जो है इससे बाहर चले जाएं। और उसके बाद जो है इसको छोटी छोटी गाड़ियों में, ट्रॉलियों में भर कर, आप हमारे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे नगर निगम और PWD की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं, ये उसको उठाती हैं और कहीं और थर्ड जगह ले जाके ये डंप की जाती है। और इनसे जो है वो वर्मी कंपोस्ट और तमाम जो है वो खादर जो है वो बनाने का काम किया जाता है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये कचरे का जो है, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं, और इसको जो है ये यहाँ पे लिफ्ट अप करके यहाँ से कचरा को जो है उठा के इसे जो है वो बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। तो ये है पूरा जो जिस तरीके से दिल्ली की जो सरकार लगी हुई है, भाजपा सरकार दिल्ली के यमुना को सफाई को लेकर के लिए युद्ध स्तर पर जो लगी हुई है, उसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। जिस तरीके से इस ड्रेन पे, इस सहायक ड्रेन पे जो काम चल रहा है, अब देख सकते हैं पानी का जो फ्लो है वो किस तरीके से है, कितनी साफ़ दिख रही है यहाँ से जो उधर की पानी है। और यहीं पे आप देखिए जहाँ पे घेरा गया है कचरा निकालने के लिए, वहाँ पे क्या स्थिति है। तो अगर इस चीज़ को पूरे दिल्ली की जितनी भी नाले हैं उन पे अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद दिल्ली की यमुना का जो भविष्य है वो बेहतर हो सकता है। तो ये अब तरीका है जिस तरीके से इसे लिफ्ट करके बाहर निकाला जाता है। ऐसे अगर तमाम मशीनें अगर दिल्ली के यमुना के उद्धार के लिए, दिल्ली की यमुना की सफाई के लिए, दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली में यमुना के बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए अगर पूरी दिल्ली में इस तरीके की मशीनें इम्प्लीमेंट की जाती हैं, तो भाजपा सरकार जो 2002 अगले 3 सालों का जो टारगेट लेकर के चली है यमुना की सफाई का, वो हमें उम्मीद है कि उससे पहले भी जो है ये काम सफल हो सकता है। कैमरामैन संतोष के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।